जी साथियों नमस्कार। और मैं आज हम लोग अपने आपके बीच में कुछ बातें लेकर आया हूँ। ये परिवार संपत्ति से नहीं सहमति से चलता है। जैसा कि आप जानते हैं कि परिवार एक दूसरे के सहयोग और समर्पण के बल पर ही टिक सकता है। पारिवारिक संपत्ति को बचाना परिवार के प्रत्येक सदस्य की एक जिम्मेवारी होती है और परिवार में सभी सदस्यों का एक अहम भूमिका होता है, क्योंकि परिवार चलाने के लिए दिमाग की नहीं दिल लगाने की आवश्यकता होती है। जैसा कि आप सभी जानते हैं और हमारे और आपके बीच में कई प्रकार के उदाहरण कई माध्यम से पेश किया जाता है। पारिवारिक समस्या को लेकर के या पारिवारिक कलह, पारिवारिक उत्पीड़न इत्यादि को लेकर के। लेकिन परिवार को यदि चलाना है, परिवार को यदि एकजुट रखना है, तो हमें दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं होगी, हमें दिल लगाने की आवश्यकता होगा। क्योंकि परिवार यदि टूटेगा तो घर टूटेगा और उसके बाद में हमारा गांव टूटेगा, देश टूटेगा। इसलिए हमें आपसी विचार, भाई भाई के बीच में जो प्रेम, जो उदाहरण भाई का अगर इस धरती पर भाई के बीच का जो रिश्ता का एक सर्वोत्तम उदाहरण जो हमारे बीच पेश किया जाता है, रामायण कांड का चारों भाइयों के बीच का जो रिश्ता था, जो त्याग था, उसका उदाहरण सभी लोग देते हैं। और सभी लोग भाइयों के बीच का जो प्रेम है, भाइयों के बीच का जो प्यार है, उसको ये बोलते हैं कि भाई हो तो भरत जैसा। क्योंकि भरत ने जो त्याग का परिचय दिया, भरत ने, क्योंकि रामायण और महाभारत के बीच में यदि फ़र्क है तो सिर्फ हम लोग रामायण के ऐसे समझ सकते हैं कि यदि कुर्सी छोड़ने की जहाँ पर लड़ाई हुई वहाँ पर रामायण बना, और कुर्सी प्राप्त करने की जहाँ पर लड़ाई हुई वहाँ पर महाभारत बना। रामायण में जिस कैकेयी ने अपने बेटे की कुर्सी प्राप्त करने के उद्देश्य से राम जैसे संतान को, राम जैसे बेटे को और दशरथ जैसे पति को, कितना कष्ट, दशरथ तो खैर पुत्र वियोग में प्राण ही त्याग दिए, लेकिन राम अपने पिता के दिए हुए वचनों को पूरा करने के लिए और माँ के द्वारा, कैकेयी के द्वारा जो कहा गया वचन पूरा करने को राजा दशरथ को, उसके पूरा करने के लिए वो खुद जंगल में चले गए। तो हमारे और आपके बीच जो भाई भाई के बीच प्रेम का भरत ने क्या मिसाल पेश किया, वो सब हम सभी लोग जानते हैं। बहुत लोग हैं जो रामायण और महाभारत को काल्पनिक दृश्य माना करते हैं, काल्पनिक दृश्य बतलाते हैं। लेकिन मैं उन्हें बता देना चाहता हूँ कि काल्पनिक ही मान करके सही, एक कहानी ही मान करके सही, लेकिन यदि हम सभी लोग यदि रामायण को जी लेंगे तो मैं दावे के साथ कहता हूँ कि हमारा और आपका परिवार न टूटेगा न बिखरेगा। इसलिए कम से कम हम लोग रामायण को जीने का कोशिश करें। इसमें इतना ही।